दशानन रावण के 8 रहस्यमय बातें। रावण अपने पूर्व जन्म में कौन थे? क्या था रावण और ब्रह्मदेव का रिश्ता? और आखिर क्यों दिया था शूर्पणखा ने रावण को श्राप? इस वीडियो में हम आपको इन्हीं कुछ रहस्यमय बातों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका विटी सेज में स्वागत है। महाविद्वान रावण के विषय में हम सब यह जानते हैं कि वह महान पंडित होने के साथ साथ एक कुशल राजा भी थे। रावण ने अपने जीवन काल में कई प्रकार की उपलब्धियां हासिल की थी। रामचरितमानस के अनुसार रावण के दरबार में सारे देवता और दिक्पाल हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। ऐसे ही रावण से जुड़ी कई रोचक बातें हैं जो आम कहानियों में सुनने को नहीं मिलती। रावण जितने दुष्ट थे, उनमें उतनी खूबियां भी थीं। शायद इसलिए कई बुराइयों के बाद भी रावण को महाविद्वान और प्रख्यात पंडित माना जाता है। विभिन्न ग्रंथों में रावण को लेकर कई बातें लिखी गई हैं। फिर भी रावण से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें हैं जो अपने आप में बेहद दिलचस्प हैं। आइए हम चर्चा करते हैं ऐसी ही कुछ बातों की जो शायद ही आप जानते हो। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1. संगीत में थी रुचि। आपने रावण को कुछ चित्रों में वीणा बजाते हुए देखा होगा। ऐसा कहा जाता है कि रावण वीणा इतनी मधुर बजाते थे, देवता भी उनका संगीत सुनने के लिए धरती पर आ जाते थे। पुराणों के अनुसार माता सरस्वती के वीणा का आविष्कार भी रावण ने ही किया था। 2. ब्रह्मदेव थे रावण के परदादा। बहुतों को नहीं पता होगा कि रावण विश्वा ऋषि और कैकसी के पुत्र थे। रावण के पिता विश्वा ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक प्रजापति पुलस्त्य के पुत्र थे। इस हिसाब से रावण ब्रह्मदेव के कुल से आते हैं और वह ब्रह्मदेव के परपोते हैं। 3. पूर्व जन्म में थे भगवान विष्णु के द्वारपाल। रावण और कुंभकर्ण अपने पूर्व जन्म में विष्णु भगवान के द्वारपाल जय और विजय थे, जिनको सनकादि ऋषि से मिले श्राप के कारण राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा था। इससे उन्हें आगे चलकर अपने ही आराध्य से मोक्ष की प्राप्ति हुई। 4. यमराज को भी किया था परास्त। रावण जब भी युद्ध करने निकलते तो खुद आगे चलते और बाकी सेना पीछे होती थी। उन्होंने कई युद्ध अकेले ही जीते। रावण ने यमपुरी जाकर यमराज को भी परास्त किया था और नरक की सजा भुगत रहे जीवात्माओं को मुक्त कराकर अपनी सेना में शामिल किया था। 5. लंका नगरी थी एक स्वर्ण नगरी। लंका का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया, जिस पर रावण के सौतेले भाई कुबेर जी का शासन था। जब रावण तपस्या से लौटे तब उन्होंने कुबेर से पूरी लंका छीन ली। ऐसा कहा जाता है कि उनके राज्य में गरीब से गरीब का घर भी उन्होंने सोने का कर दिया था, जिससे लंका में उनकी बड़ी ख्याति थी। 6. रावण बाली से हुए थे परास्त। रावण को शिव जी से कई वरदान प्राप्त थे। इसी के अहंकार में आकर वह बाली को चुनौती दे बैठे। जब उनमें युद्ध हुआ तब बाली ने रावण के सिर को अपनी भुजाओं में दबाकर आकाश मार्ग से 4 समुद्रों की परिक्रमा कराई थी। 7. शूर्पणखा ने दिया रावण को श्राप। रावण जब विश्व युद्ध पर निकले तो उनका सामना शूर्पणखा के पति विद्युज्जीव से हुआ। जब उस युद्ध में रावण ने विद्युज्जीव को परास्त कर उसका वध किया, तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया। उस श्राप के बारे में अधिक जानने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। 8. कई स्थानों पर आज भी होती है रावण की पूजा। दक्षिण भारत और दक्षिणी पूर्व एशिया के कई हिस्सों में
आज भी रावण की पूजा की जाती है और इसके साथ उनकी अधिक संख्या में भक्त भी पाए जाते हैं। कानपुर का कैलाश मंदिर साल में एक बार दशहरे के दिन खुलता है, जहां पर रावण की पूजा की जाती है। इसके अलावा रावण को आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी कई हिस्सों में पूजा जाता है। तो दोस्तों, यह थी दशानन रावण से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो शायद ही आप जानते हो। क्या रावण का शरीर आज भी धरती पर मौजूद है? जानिए हमारी अगली वीडियो में। और कैसी लगी आपको यह वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प तथ्य और रहस्य से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल विटी सेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।